नमस्कार। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश सोनी। आज का मुद्दा साफ है, कम से कम इस वक्त, और वो है जिस तरह कांग्रेस हमलावर है सुषमा स्वराज पर और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी पर भी। ललित मोदी को वीजा दिलाने में मदद के मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज संकट में हैं। विपक्ष ने उनके इस्तीफे की मांग की है, कई सवाल खड़े किए हैं। हालांकि उनके बचाव में आने वाले बीजेपी के नेता कीर्ति आजाद ने आस्तीन के सांप की बात कहकर और इस मामले को उसकी करतूत कहकर पार्टी के भीतर के घमासान को भी उजागर कर दिया है। लेकिन संघ और सरकार के साथ खड़े होने के बावजूद सुषमा स्वराज की मुसीबत कम होती नजर नहीं आ रही। सवाल उठ रहे हैं कि वित्तीय अनियमितता के आरोपी को मानवीय आधार पर मदद के लिए क्या देश की विदेश मंत्री ही बची थी? क्या सरकार अपने स्तर पर देश की जानकारी में कुछ नहीं कर सकती थी? क्यों उठ रहे हैं सवाल, और कांग्रेस कहां तक ले जाना चाहती है इस लड़ाई को? ये विस्तार में हमारे मेहमानों के साथ अभी हम करेंगे बात, लेकिन पहले रिपोर्ट। ये कोई क्वात्रोजी को देश के बाहर भगाना या एंडरसन को भोपाल त्रासदी के बाद देश के बाहर जाने की परमिशन देने जैसा मामला नहीं है। सुषमा जी ने जो कुछ भी किया है वह ठीक किया है, और एक मानवीय संवेदना रखने वाले किसी भी व्यक्ति को यही करना चाहिए जो उन्होंने किया है। अपने नेता या मंत्री के किसी बड़ी मुसीबत से घिरने पर हर पार्टी की पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि हमारा नेता बेकसूर है। सुषमा मामले पर बीजेपी ने बतौर क्राइसिस मैनेजमेंट इसी सिद्धांत का पालन किया है। लेकिन क्या वाकई ये संकट छोटा है? सवाल कई हैं। मसलन, क्या लोकसभा में विपक्ष की नेता रही और अब देश की विदेश मंत्री कानून से भागे हुए व्यक्ति के संपर्क में क्यों थी, जिसे ईडी खोज रहा है और जिसके लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी है, उसकी मदद क्यों की? जिस शख्स की कोर्ट में कानूनी पैरवी बेटी बांसुरी कर रही हो, उसकी मदद करने से हितों के टकराव का मामला सामने नहीं आता। ऐसे सवालों के उठने के बावजूद आरएसएस भी सुषमा के बचाव में खुलकर आ गया है। सुषमा स्वराज ने कोई अपराध किया ऐसा मुझे लगता नहीं। ब्रिटिश हाई कमिश्नर को उन्होंने लिखा होगा या टेलीफोन किया होगा, तो यही लिखा है कि आपके कानून में जो बैठता है वो कीजिए। ये नहीं कहा उनको कि आपका कानून तोड़ो और ललित मोदी को जो चाहिए वो दे दो। सुषमा ने इस मामले के सामने आने के बाद साफ कर दिया कि उन्होंने मानवीय आधार पर ललित मोदी की मदद की। उन्होंने आईपीएल में घोटाले के आरोपी ललित मोदी की कैंसर पीड़ित पत्नी का इलाज हो सके इसलिए मदद की। लेकिन इस दावे के बावजूद कई सवाल खड़े होते हैं। कहा जा रहा है कि ब्रिटेन में रह रहे ललित मोदी को पुर्तगाल में इलाज करा रही अपनी पत्नी के ऑपरेशन के लिए डिक्लेरेशन पर दस्तखत करने के लिए वहां जाना जरूरी था। लेकिन तथ्य ये भी है कि पुर्तगाल में कानूनी आधार पर ऐसे किसी डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं होती। As per Portuguese law, it's not a requirement to obtain signature of a husband for undertaking any surgical operation. So it's a wrong excuse. मानवीय आधार पर मदद सरकारी तौर पर भी मुमकिन थी। ललित मोदी की अपील करने पर सरकार मदद का फैसला कर सकती थी। इसे फैसले से पहले ही देश को बताया जा सकता था। लेकिन ये सब नहीं हुआ। क्यों? ब्रिटिश हाई कमिश्नर से बात करना, वहां के एक सांसद से बात करना और उसके बाद चिट्ठी लिखना, इससे ऐसा नहीं लगता कि ललित मोदी जितना मदद पाने के इच्छुक थे उससे ज्यादा मदद करने को तैयार थी सुषमा। इस पूरे मामले पर बीजेपी के भीतर भी अंदरूनी लड़ाई सामने आने लगी है। बीजेपी नेता कीर्ति आजाद ने पहले ही इस मामले के सामने आने को आस्तीन के सांप की करतूत करार दिया, तो बिहारी बाबू कुछ नहीं बोलकर भी बहुत कुछ बोल गए। जहाँ तक कीर्ति आजाद का सवाल है, ही इज ए वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, बहुत नजदीकी दोस्त है मेरे। और कीर्ति आजाद जनरली जो बातें करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं, समझदारी के साथ करते हैं। इस पूरे मामले पर विरोध प्रदर्शन और सुषमा के इस्तीफे की मांग से लेकर पीएम मोदी तक पर निशाना साधा जाने लगा है। क्या ऐसे ही मामलों पर हर दल एक दूसरे के लिए ऐसी बोली नहीं बोलता? अब नैतिकता का एक पैमाना बनाने का वक्त नहीं आ गया? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। कांग्रेस ने सुषमा स्वराज के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और साथ ही साथ बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह पर सीधा हमला अब से कुछ ही देर पहले किया है। और कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सुषमा स्वराज और ललित मोदी का तो सीधा संबंध है ही, इसके अलावा उन्होंने सीधे सीधे एक प्रश्न पूछा कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि ललित मोदी, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बीच क्या संबंध है।
देश के माननीय प्रधानमंत्री जो खुद विदेश मंत्रालय को चलाने के लिए मशहूर हैं और विदेश मंत्री उनके एक छोटे सहयोगी के तौर पर कार्य करती हैं, क्या ऐसे में कोई साधारण व्यक्ति, कोई ठीक सोच समझ वाला व्यक्ति ये मान सकता है कि कानून के ऐसे भगोड़े की मदद में देश के प्रधानमंत्री जी की सहमति उसमें नहीं थी? पहला सवाल, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह जी और कानून के भगोड़े ललित मोदी का क्या रिश्ता है? विदेश मंत्री किसी कानून के भगोड़े और काला धन विदेश में ले जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारत सरकार के इतराजात वापस ले सकती थी बगैर मौजूदा वित्त मंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री की सहमति के बगैर। क्या प्रधानमंत्री जी की परोक्ष सहमति इस बात से साबित नहीं होती? तीसरा सवाल बड़ा सीधा है कि देश की विदेश मंत्री कानून के एक भगोड़े की क्यों मदद कर रही थी कि वो एक ऐसे देश में जहां वो हिंदुस्तान छोड़कर भाग गए हैं, यूनाइटेड किंगडम, वहां से पुर्तगाल जाएं, जैसा उन्होंने कहा वो अपनी बीवी के इलाज के लिए गए थे, ठीक है, पर उन्होंने ये शर्त साथ में क्यों नहीं रखी कि वो पुर्तगाल से सीधा भारत आएंगे ताकि भारत के कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? ये शर्त क्यों नहीं लगाई? केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनने के बाद यह पहला मौका है जब कोई केंद्रीय मंत्री ऐसे गंभीर विवाद में घिरा हो। संकट में सुषमा और अब साथ ही साथ कांग्रेस की कोशिश है कि इस विवाद की आग की आंच प्रधानमंत्री तक भी पहुंचे। इस मामले में कई सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल ये कि क्या ये पद का फायदा उठाकर दूसरे को नाजायज फायदा पहुंचाने का मामला है? दूसरा, क्या देश का कानून मानवीय आधार पर किसी की मदद करने के काबिल नहीं? तीसरा, क्या सुषमा स्वराज के बचाव में दी जा रही दलीलें खोखली है? चौथा, क्या ललित मोदी की कानूनचियों की टोली में बेटी के होने से सुषमा के लिए हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ये मामला नहीं है? पांचवा, क्या सुषमा स्वराज को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? और जो सवाल अब से थोड़ी देर पहले खुद कांग्रेस लेकर आई है कि क्या ये आंच वाकई प्रधानमंत्री तक पहुंच रही है? यही आज का मुद्दा और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु त्रिवेदी जुड़ने वाले हैं। कांग्रेस के नेता शक्ति सिंह गोहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी की नेता अलका लांबा हमारे साथ आने वाली हैं और वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री इस वक्त हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले शक्ति सिंह गोहिल जी, पहले कांग्रेस ने काफी शोर मचाया, लेकिन खास तौर पे जो बीजेपी की परेशानियां बढ़ाती है वो ये बात कि अब से थोड़ी देर पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला सीधे ये मामला प्रधानमंत्री तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। शक्ति सिंह गोहिल जी, ये जो आपका प्रयास है, एक फोटो भी दिखाया गया जो स्क्रीन पर अभी भी दिखा रहे हैं, जिसमें ललित मोदी जब आईपीएल कमिश्नर थे, शायद उस वक्त का फोटो है, और वहां एक फोटो में अमित शाह बैठे हैं और नरेंद्र मोदी बैठे हैं, ललित मोदी पास में बैठे हैं, और साथ ही साथ एक फोटो में शिल्पा शेट्टी भी नजर आ रही हैं। पर ये तो पुराने आईपीएल के फोटो, इनसे क्या सामने बात आ रही है? देखिए आकाश जी, बहुत सीधी सी बात है। मोदी जी को बहुत करीबी से मैंने एज ए लीडर ऑपोजिशन जब मैं रहा, बहुत नजदीकी से काम करते हुए देखा है। मोदी जी अपने मंत्रियों को इस तरह से कस के रखते हैं कि उनकी इच्छा के बिना, उनकी जानकारी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। और जिस तरह से बचाव में अमित शाह जी आ गए, पूरी भाजपा आरएसएस उतर आई है सुषमा जी की, ये बड़ा साफ है कि ये बिल्कुल उसकी मंजूरी से, वहां से इच्छा से हुआ है। अब तीन पहलू मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक सीधी सी बात इतनी ही है, अगर एक कोई आम हिंदुस्तानी होता जिसको कोई तकलीफ होती, उसकी बीवी का ऑपरेशन होता और अगर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हेल्प करता, ये कोई ऐसा सीधा मामला नहीं है।
यहां पे आपको देखना होगा कि ललित मोदी जी को सबसे पहले आप सुषमा जी के रिश्ते के साथ जोड़िए तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी सीरियस मैटर है। सुषमा जी की बेटी 7 साल तक उनकी पैरवी करती है, उनके लिए अपीयर होती है। कौशल स्वराज सुषमा जी के पति, वो इनके एडवाइजर लीगल कंसल्टेंट रहते हैं। कुछ ही वक्त पहले एक सुषमा स्वराज जी का मैसेज जाता है, टेलीफोनिकल ईमेल जाता है उनके पति जी का, और भतीजे को ज्योतिर्मय को एडमिशन लंदन में दिलाने के लिए फेवर ली जाती है, और उस फेवर की वजह साफ है। गोयल जी, उसके बाद में आपका केस एकदम स्पष्ट है सुषमा स्वराज के खिलाफ, लेकिन अभी बता दूं कि अभी सुरजेवाला जी ने एक और बात कही है, और विनोद अग्निहोत्री जी आपसे मैं थोड़ा सा उसके ऊपर विश्लेषण चाहूंगा, क्योंकि अभी तक बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े नहीं है। लेकिन ये बहुत दिलचस्प है। सुरजेवाला कह रहे हैं द पीएम हैज लॉस्ट द राइट टू कंटिन्यू एज द पीएम आफ्टर दीज फैक्ट्स हैव कम टू लाइट। प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, सुरजेवाला कह रहे हैं। क्या ये थोड़ी दूर की कौड़ी नहीं लग रहा है इस वक्त? नहीं, देखिए, ये तो सुरजेवाला जी चूंकि विपक्ष के प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनका ये है ना कि तोप का लाइसेंस मांगो तो बंदूक का मिल ही जाएगा। वो जो पुरानी कहावत है, प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगिए तो मंत्री का इस्तीफा तो हो ही जाएगा। बीजेपी भी करती रही है कि जब भी उस पवन बंसल का मामला आया या सुनील कुमार का, तो मनमोहन सिंह का इस्तीफा मांगते थे। तो ये विपक्ष करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने की कोई जरूरत है इस मामले में। लेकिन एक जरूर प्रोप्राइटी का सवाल तो जरूर खड़ा हुआ है निश्चित रूप से, और ये सारे मानदंड देने की जरूरत है, और ये नैतिकता नहीं। अब ये तो प्रधानमंत्री को फैसला लेना है कि वो उनको कंटिन्यू करते हैं अपने मंत्रिमंडल में कि नहीं, क्योंकि नैतिकता के जो मानदंड विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने तय किए हैं, आज उनके सामने उसी को पालन करने की कसौटी है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु त्रिवेदी भी जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, इस वक्त सुरजेवाला जी की अभी खबर वहां से आ रही है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, वहां वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बने रहने का हक नहीं है। सुषमा स्वराज के खिलाफ जो आरोप आए हैं, और वो ये भी पूछ रहे हैं कि ललित मोदी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का क्या रिश्ता है? देखिए, ये जो प्रधानमंत्री के ऊपर उन्होंने डालने का प्रयास किया है, आपने वो बचपन में बीरबल की खिचड़ी वाला किस्सा सुना है ना, कि नीचे आग लगाई और फिर एक बांस के ऊपर खिचड़ी रख दी थी और कहा था कि अभी खिचड़ी पक जाएगी। ना वो कभी आंच पहुंचनी थी वहां तक, ना वो खिचड़ी पकनी थी। ये कांग्रेस का प्रयास उसी ढंग का एक हास्यास्पद प्रयास है। तथ्य और तर्क के आधार पर प्रधानमंत्री का मनमोहन सिंह जी का रेजिग्नेशन बिल्कुल स्टैंड नहीं करता। ये नसीहत कहां गई थी? अरे भाई, आप मुझे अपनी पूरी बात कर लेने दें, तब आपको जो उचित लगे वो आप करिएगा। इस विषय के ऊपर नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि यूपीए में कुछ छोटा सा बन जाता था, मनमोहन सिंह जी रिजाइन करे, और मोदी जी का तो मैंने बहुत नजदीकी से देखा है, वो सारे मंत्रियों को इस तरह कस के रखते हैं कि सुषमा जी इनकी जानकारी, इनकी इच्छा और इनके आदेश के बिना ये कर नहीं सकती है। नहीं, वो शक्ति सिंह गोयल जी का कहना ठीक है, वो छोटा ही सा बनता था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में ये लिख के देते थे कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का हस्तक्षेप नहीं होगा कोयला आवंटन में, और फिर सीबीआई कहती थी कि हस्तक्षेप हुआ, पीएमओ ने बुला के हस्तक्षेप किया, और जब कहा जाता था सर्वोच्च न्यायालय मांगता था फाइल, तो कहते थे फाइल खो गई। तो ये छोटा सा होता था जिसके ऊपर इस्तीफा मांगा जाता था, वो उनकी बात सही है। अब आइए इस केस के ऊपर। सुषमा स्वराज जी नहीं, आपने तो पवन बंसल जी के किस्से में भी, जिनके भांजे का नाम था, पवन बंसल जी का कुछ नहीं था, पवन बंसल जी ने रिजाइन किया, तब भी आप कह रहे थे कि मनमोहन सिंह जी को रिजाइन करना चाहिए। देखिए शक्ति सिंह जी, आपको याद है पवन बंसल और आपके 2 मंत्रियों के इस्तीफे को लेकर पूरा सदन हंगामा होता रहा, आपने कुछ नहीं किया। सदन खत्म होने के 2 दिन बाद जब सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप हुआ है, तब इस्तीफा हुआ है। इसलिए तथ्य को सही परिप्रेक्ष्य में रखिए। हमारे कहने पे आपने कोई इस्तीफा नहीं दिया। सर्वोच्च न्यायालय का हुआ, दूसरी बात, एफआईआर में नाम हुआ, कुछ नहीं था, पर मॉरल ग्राउंड पे उन्होंने रेजिग्नेशन किया था। इतना ही नहीं, आप इतिहास देख लीजिए, 1992 में माधव सिंह सोलंकी ने रिजाइन किया एज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। क्या था? सिर्फ किसी एक बंदे ने, एडवोकेट ने एक खत दिया, वो उन्होंने डिलीवर किया, कुछ नहीं था, फिर भी मॉरल ग्राउंड पे रिजाइन किया। 2005 में नटवर सिंह क्या था एज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, मॉरल ग्राउंड पे रिजाइन किया। और आज पूरी भाजपा, पूरी आरएसएस वो सुषमा जी के साथ खड़ी हो गई है, और मोदी जी चुप है। बहुत ट्वीट करते हैं, बहुत बोलते हैं, आज क्यों भाई बोलती बंद है? अब मैं बोल लूं, अब मैं बोल सकता हूं, अपना वक्तव्य पूरा कर सकता हूं। सुधांशु जी, आप बोले। आप ये बताइए शक्ति सिंह जी, यहां पर कौन सी चीज ऐसी है जहां पर कि भ्रष्टाचार हुआ है?
कौन सी चीज ऐसी है जो मदद की गई? आप मदद शब्द की जो भी तकनीकी और वैधानिक व्याख्या है उसके अनुसार बताइए कि क्या मदद हुई है। क्या उनको किसी प्रकार के जांच में सहूलियत दी गई है? नहीं। उनको किसी प्रकार की मदद दी गई है? नहीं। उनको किसी प्रकार की जो आपने कहा ना कि फाइल खो गई वो दी गई है? नहीं। गवर्नमेंट ने कोई स्टैंड बदला है? नहीं। मुझे पूरी बात करने दीजिए। आप बार-बार हस्तक्षेप मत करिए, मुझे अपना वक्तव्य पूरा करने दीजिए और उसके बाद आपको जो बोलना है वो बोलिए। सवाल किया, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं। आपने कहा क्या है, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। जब मैं पूरी बात कर लूं, आपको जो जवाब देना हो दीजिएगा। 700 करोड़ का जिसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जिसके खिलाफ लुकआउट नोटिस है, ब्लू कॉर्नर नोटिस है, जिस आदमी ने यहां से जिसके खिलाफ फेमा का गुना बनता है, माने आप तो काला धन बाहर से लाने की बात करते हो, ये 700 करोड़ का काला धन बाहर जाने का जिसके ऊपर गुनाह है, आप उस बंदे को ट्रैवल डॉक्यूमेंट देने के लिए आप किस तरह से हेल्प करते हो? आपने देखा कीथ वाज का मेल देखा? कीथ वाज ने मेल भेजा है वीजा डिपार्टमेंट में और उसमें लिखा है कि फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज स्पोक टू मी, और सुषमा जी ने कहा है कि इसको ट्रैवल डॉक्यूमेंट दे दो। तो ये तो सुषमा स्वराज खुद भी मान रही ना शक्ति सिंह जी। क्या इसको भी आप छोटी सी बात मानते हो? इसे कोई फेवर नहीं मानते हो आप? सुधांशु जी देखिए, अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मुझे भी कुछ समय आप अनइंटरप्टेड दीजिए। यह तरीका सही नहीं है कि मेरे हर दूसरे वक्तव्य के ऊपर वो बीच में हस्तक्षेप करने लगेंगे। अब मैं दोनों आप सवाल पूछो तो मैं जवाब तो दूं, मैं कहां इंटरप्ट करता था? अब आपने जो बोलना था बोल दिया। जवाब दिया। नहीं शक्ति सिंह जी, अब आपने जो बोलना था बोल लिया। आप मुझे अनुमति दें तो मैं अब अपनी बात कहूं, इस विनम्र अनुरोध के साथ कि आप मुझे बीच में हस्तक्षेप दोबारा बोलूंगा मैं। आप सवाल, आप अपनी बात रखिए, मैं सुनूंगा जी। अब देखिए, इसके दो पक्ष हैं। पहला तो आपने कहा कि ललित मोदी जी की तथाकथित मदद की गई। दूसरा, आपने ये उदाहरण देने की कोशिश की। मैं दोनों के आपका एक उदाहरण भी देता हूं, ललित मोदी जी का भी बताता हूं। यह बताइए, ललित मोदी जी ने क्या मांगा था? यह प्रश्न का उत्तर वहां से शुरू होना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार ने ब्रिटेन को यह लिख के दिया था कि अगर वीजा किसी भी हालत में ट्रेवलिंग दी गई तो भारत ब्रिटेन के संबंध प्रभावित होंगे। किस प्रावधान के तहत यह लिख के भेजा था? और मैं जानना चाहता हूं किन किन अपराधियों के लिए किन किन देशों को लिख के भेजा था। पुर्तगाल ने यह कहा था अबू सलेम को फांसी नहीं होगी, आपने पुर्तगाल से कहा कि हमारे संबंध प्रभावित हो जाएंगे। अर्जेंटीना ने जिस समय क्वात्रोची का रेड कॉर्नर नोटिस क्लियर कर दिया, आपने कहा हमारे संबंध प्रभावित होंगे। एक नहीं दसियों थे। आपने ऐसा किया और इस संदर्भ में सिर्फ और सिर्फ हमारी तरफ से यह स्पष्टीकरण दिया गया कि संबंध प्रभावित नहीं होंगे, उनके नियमों के तहत जो होता है वो करने दिया जाए। हम एक घटना के ऊपर भारत और ब्रिटेन जैसे दो देशों के संबंधों को नहीं तौलेंगे। जो आपकी सरकार ने किस आधार पर तौला था यह आप स्पष्ट कर सकते हो तो इसके बाद कर दीजिएगा। दूसरी बात, आप हमको ये बात बता रहे हैं शक्ति सिंह जी, मुझे पूरी बात करने दीजिए, अन्यथा गलत है। मुझे पूरी बात करने दीजिए। आपको आदिल शहरियार का लंबा भाषण हो जाएगा, अगर आप इजाजत दें तो पहली बात का जवाब ले लूं। नाम पता है? आदिल शहरियार राजीव गांधी के बचपन के दोस्त थे, जो अमेरिका में सजा याफ्ता थे हत्या नहीं बम बनाने के मामलों में, फाइनेंशियल क्राइम और आतंकवाद के आरोप में थे और सजा याफ्ता थे। और मुझे पूरी बात करने दीजिए, यह तरीका ठीक नहीं है। आपने एक आदिल शहरियार को अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा क्षमा याचना रोनाल्ड रीगन से करवाई गई किस दिन? 11 जून 1985 को, जिस दिन राजीव गांधी वहां पहुंचे। आप बोलिए हाँ या नहीं। दूसरी बात, राजीव गांधी उसी को अपने सरकारी जहाज में बैठा के भारत लाए। बोलिए हाँ या नहीं। और न्यूयॉर्क टाइम्स में अखबार में खबर छपी थी कि वो क्यों किया गया? क्योंकि आपने भोपाल त्रासदी के हत्यारे एंडरसन को भागने का मौका दिया। अच्छा, उसके बदले में आपने स्वैप डील की और राजीव गांधी के इतिहास में बहुत ज्यादा पीछे चले गए, वहां हम जाना नहीं चाहते। नहीं, सीधा सवाल सुधांशु जी सीधा सवाल मुझसे, मैं तो आपसे एक ये पूछना चाह रहा हूं कि ये आस्तीन का सांप है कौन? कोई नाम लेने को तैयार नहीं। कीर्ति आजाद है, वो बहुत डिसिप्लिन सोल्जर है पार्टी के। आस्तीन का सांप बोल रहे हैं लेकिन नाम नहीं ले रहे हैं। सुधांशु जी भाई, मैंने जो दोनों उदाहरण दे दिए, ललित मोदी की तकनीकी किस आधार पर मदद हुई है व्याख्या कर दें। मैंने आदिल शहरियार का उदाहरण दिया, कितना घटिया और शर्मनाक काम किया था स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने। आपकी आपसी बहस जो इतिहास में चली गई उस पर हम नहीं जाना चाह रहे। सुधांशु जी, सीधा सवाल आपसे। के बाद राजीव गांधी अपने सरकारी जहाज में बैठा के भारत लाए थे कि नहीं लाए? शक्ति सिंह जी रुक जाइए। शक्ति सिंह जी थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। शक्ति सिंह जी, इतनी हेल्प की, इतना बताओ ना।
एक मिनट, आप दोनों को रोक रहा हूं इस बहस को, क्योंकि बहस बहुत दूसरी तरफ चली गई है। सुधांशु जी, सीधा सवाल, आस्तीन का सांप किसको बोल रहे हैं कीर्ति आजाद? देखिए, कीर्ति आजाद जी क्या बोल रहे हैं या आप उनसे पूछ सकते हैं। यहां तो सारा अटैक कांग्रेस कर रही है। बताइए शक्ति सिंह गोयल जी, आप किसके साथ हैं? आप हम पे बतौर कांग्रेस अटैक कर रहे हैं या किसी तथाकथित आस्तीन के सांप के आधार पर अटैक कर रहे हैं? जिसके आधार पर बोले मैं उत्तर देने को तैयार हूं। शक्ति सिंह के पहले नाम तो ले लीजिए, कौन है बताइए। ये कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में बात कर रहे हैं बताइए या किसी अन्य कीर्ति प्रतिनिधि के आजाद रूप जी में बात आपके कर रहे नेता हैं? है, आपको तो पता होना चाहिए। नहीं, वो देखिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। आप लोगों को उस प्रकार की समस्याओं का बारंबार सामना करना पड़ता रहता है, इसलिए आप लोगों के मन में इस प्रकार की समस्याएं आती रहती, वो हमारा अलग विषय नहीं है। यहां पर विषय जो था, बीजेपी नाम ले दे समझ में आता है, कांग्रेस क्यों नाम नहीं ले रही? क्या बोला आपने? कांग्रेस क्यों नाम नहीं ले रही है? कांग्रेस क्यों शर्मा रही है? बीजेपी ना ले, एक बार समझ में आता है। नहीं, देखिए, कांग्रेस के सामने समस्या क्या है शक्ति सिंह जी, कि जब उनको कोई आधार न मिले तो तिल का ताड़ कैसे बनाया जाता है कि आपने एक ऐसी चीज को, जिसको मैं पुनः कह रहा हूं, किसी भी लीगल डेफिनेशन में बताएं क्या मदद हुई। मदद सिर्फ ये आप कहते हैं, जिसको आप मदद कहते हैं, ये पॉइंट हम कल से सुन रहे हैं, और वो जो सर्कुलर का है जिसका आपके पास जवाब नहीं। आपने किस अधिकार के तहत किसी देश को ये लिख के भेजा था कि हमारे संबंध खराब हो जाएंगे? हमने सिर्फ उसका स्पष्टीकरण दिया। बाकी जो ब्रिटेन का कानून चाहे वो करे, जो पुर्तगाल का कानून चाहे वो करे। इसमें काला धन 700 करोड़ का लेके जाने वाला है, उसके लिए आप अगर संबंध नहीं खराब करोगे तो किसके लिए करोगे? 700 करोड़ ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। विनोद अग्निहोत्री जी, थोड़ा आपसे पर्सपेक्टिव चाहता हूं। यहां मैं दोनों राजनेताओं को रोक रहा हूं, क्योंकि विनोद जी, ये जो कविता पढ़ी, लघुता में कृष्ण आज सांपों से बहुत बड़ा है, विषधरी मत डोल, मेरा सिद्धांत बहुत कड़ा है। कीर्ति आजाद की कविता याद कर रहे हैं, जो भगवत झा आजाद उनके स्वर्गीय पिताजी ने लिखी थी। कुल मिलाकर बीजेपी को कितना नुकसान हो रहा है इससे, जो कीर्ति आजाद कह रहा हूं? शत्रुघ्न सिन्हा उनके साथ खड़े हैं। देखिए, सुधांशु जी हमारे मित्र हैं और भारतीय जनता पार्टी के वो प्रवक्ता ही नहीं, रणनीतिकार भी हैं। तमाम सारी रणनीतियां वो बनाते रहते हैं, इसलिए पर्दे के पीछे की राजनीति को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब वो इस वक्त प्रवक्ता की हैसियत से हैं, इसलिए उसका खुलासा नहीं करेंगे। और कीर्ति आजाद ने जो इशारा किया है वो हम सबको मालूम है, लेकिन बिना आधार के किसी का नाम लेना हमारा धर्म भी नहीं है कि हम किसी नेता का नाम लें। लेकिन कीर्ति आजाद मेंबर पार्लियामेंट हैं, और कीर्ति आजाद, देखिए, क्रिकेट इस देश में एक ऐसा मंच है जहां दल, वर्ण भेद, दल भेद, विचार भेद सब खत्म हो जाते हैं। उस मंच पर सब एक दूसरे के साथ आगे खड़े होते हैं। शरद पवार जी भी हैं वहाँ, जेटली जी भी हैं, सीपी जोशी जी भी हैं वहाँ, ये अपना मोदी जी भी रहे, अमित शाह भी रहे, ललित मोदी भी रहे, और भी तमाम नेता हैं, लालू यादव भी वहाँ पर हैं। क्रिकेट के मंच पर सब एक हैं। तो कहीं न कहीं कीर्ति आजाद उस पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि क्या चल रहा है, वो पार्टी पॉलिटिक्स को भी जानते हैं। तो उन्होंने ये बात उसी इशारे में कही होगी किसी तहत। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि देखिए, सुधांशु जी ने अभी आदिल शहरियार का गिनाया, शक्ति सिंह गोयल जी ने माधव सिंह सोलंकी का नाम लिया। मेरा एक मानना है कि राजनीति में नैतिकता के मानदंड एक होंगे या अलग अलग होंगे। अभी आपके पैकेज में जो आखिरी लाइन थी मुझे बहुत अच्छी लगी कि अब वक्त आ गया है कि राजनीति के समान मानदंड तय किए जाए नैतिकता के, जो सब पर लागू हो, जैसे संविधान की धाराएं लागू होती हैं। क्योंकि सवाल यह है कि जब कोई भी दल, अभी आम आदमी पार्टी की स्थिति वही तोमर वाले मामले में हो रही थी कि जब आप विपक्ष में होते हैं तो आप सारे नैतिकता के मानदंड लेकर के इस्तीफा मांगते हैं, और जब आप सत्ता में होते हैं तो आपकी भाषा बदल जाती है। ये कांग्रेस में भी लागू होती है बात, ये भाजपा में भी लागू होती है। एक मिनट, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता भी जुड़ रहे हैं। कौन जुड़ रहा है? और सुधांशु जी, एक चीज एक मिनट, इस वक्त आशुतोष फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, आपकी सीधी सीधी मांग क्या है? क्या आप इसे प्रधानमंत्री तक भी मुद्दे को पहुंचते हुए देख रहे हैं? नहीं, देखिए, ये इतना बड़ा मसला है कि जिस पूरे मसले पर सारे डॉक्यूमेंट और जो खुद ललित मोदी जी की तरफ से प्रधान और विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया कि उनको मानवीय आधार पर दिया गया था, और इसलिए दिया गया था क्योंकि वो ऑथराइजेशन साइन करने के लिए जरूरी था। उनकी पत्नी वहां अस्पताल में भर्ती थी, कैंसर। वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स ही अपने आप में उपलब्ध नहीं है, ना तो लंदन के अंदर और ना ही लिस्बन के अंदर इस बात की कोई पाबंदी है, जहाँ के कागजात साफ तौर पर कहते हैं कि 14 साल से ज्यादा की उम्र का अगर कोई भी अगर बीमार है तो उसको किसी तरीके का ऑथराइजेशन कंसेंट की जरूरत नहीं है। इसका मतलब जिस आधार पर ललित मोदी को ये ट्रेवल डॉक्यूमेंट दिलाने की बात सुषमा जी कह रही थी, वो आधार ही खत्म हो गया। जब वो आधार खत्म हो गया, इसका मतलब ये कितना बड़ा फैसला सुषमा जी अपने स्तर पर ले सकती हैं, इसमें संदेह है। और इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जिस
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जहां कोई पत्ता भी बिना उनके परमिशन के नहीं फड़कता है, वहां बिना प्रधानमंत्री की जानकारी में जो आशुतोष जी स्पेसिफिक क्वेश्चन करे संभव नहीं है। आपके तो कानून मंत्री का तब तक आप इस्तीफा नहीं लेते हैं जब तक कि वो गिरफ्तार नहीं हो जाते, और यहाँ आप कह रहे हैं कि सुषमा स्वराज तो रिजाइन कर ही दें, साथ ही साथ प्रधानमंत्री तक भी ये बात पहुंच रही है। देखिए, कानून मंत्री के मसले पर आपने पिछले दिनों बहुत सारी चर्चा की है। नहीं, आपने कोई एग्जाम्पल सेट तो नहीं किया वहां पे। हाँ, आप उस पर चर्चा करें, मैं निश्चित रूप से आपके स्टूडियो में आके आपसे चर्चा कर लूंगा। लेकिन आज मसला तो विदेश मंत्री जी का है ना, पर तो विदेश मंत्री जी के मसले में चर्चा कर लेते हैं। सेट नहीं किया जी। आप राजनीति में जो शुचिता की बात करते हैं, एग्जाम्पल सेट करने की बात करते हैं, वो आपने बिल्कुल नहीं किया, वरना आपकी बात में बहुत दम होता है इस वक्त। तो क्या मैं बीजेपी से ये गुजारिश करूं कि बीजेपी जो है वो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के गिरफ्तार होने का इंतजार करें और उसके बाद फिर उनका इस्तीफा ले लिया जाए? आपने तो यही किया ना। सुधांशु जी जवाब देना चाहते हैं? तो मैं यही कह रहा हूं कि विदेश मंत्री जी की गिरफ्तारी का इंतजार कर लीजिए, उसके बाद वो इस्तीफा दे देंगे। देखिए, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, एक मिनट आपकी बात का जवाब सुधांशु देना चाह रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि कुछ भ्रामक तथ्य आधारहीन स्तर पे फैलाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि साहब पुर्तगाल में ऐसी आवश्यकता ही नहीं थी। ऐसा है कि ललित मोदी की पत्नी एक भारतीय नागरिक हैं, और आप अपने पासपोर्ट का आखिरी पन्ना उठा के देख लीजिए, विदेश में आप किसी भी मुसीबत में होंगे, आप भारत सरकार और विदेश मंत्रालय या वहां के दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने जो सुषमा स्वराज जी को पत्र लिखा, उसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, यह सेंटेंस मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं कि आई विल नीड हिम टू मेक डिसीजंस ऑन माई बिहाफ ड्यूरिंग द सर्जरी and maybe at other time if I feel incapacitated to doing so myself। और आप दूसरी बात सुन लीजिए, पुर्तगाल के जिस इंस्टीट्यूट में इलाज हो रहा था वो सामान्य अस्पताल नहीं था, वो कैंसर का एडवांस स्टेज था, जहां के डॉक्टर ने भी ये लिख के भेजा है कि ऐसी कोई परिस्थिति आई, चूंकि इनके मल्टीपल ऑपरेशंस हो चुके थे पिछले कुछ वर्षों में, तो अगर सर्जरी के बीच में ये इनकैपेसिटेटेड हो सकती हैं, तो उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि देयर हैज टू बी समबडी प्रेजेंट ड्यूरिंग द ऑपरेशन फॉर क्लियरिंग दैट। अब बताइए, ये इस बगैर तथ्यों को जाने या दुष्प्रचार कर रहे हैं। दूसरी बात, तकनीकी दृष्टि से यह बात पुर्तगाल की सरकार और ब्रिटेन की सरकार के बीच में आती है। अगर जो कुछ लिखा वो ब्रिटेन परमिशन दे रहा है पुर्तगाल के बेस पे, तो पहली बात तथ्यों से अलग है, और ब्रिटेन और पुर्तगाल के बीच का मेरे पास समय बिल्कुल समाप्त हो गया। भारत की सरकार को सुषमा स्वराज को लपेटने की कोशिश की जा रही है। शक्ति सिंह गोयल जी और अग्निहोत्री जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये कार्यक्रम यहाँ समाप्त हो रहा है, पर ये दबाव अभी भी बना रहेगा। विपक्षी दल पूरे इस मूड में नजर आते